हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं मॉर्निंग की शुरुआत। और आज हस्बैंड का बर्थडे भी है। हम लोगों ने ना उनको विश कर दिया, बेटे ने नहीं किया। वो तो उसको लग रहा है वो सरप्राइज़ दे रहा है, अभी मुझे तो याद ही नहीं है। तो वो है ना, हस्बैंड अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। रीज़न मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए, जल्दी से मैंने ना फिर सुबह उठ के ना अरबी कट कर ली थी, और रात को दाल चावल बनाए थे, क्योंकि कहीं जाके आता है ना, बाहर कुछ ना कुछ खाया जाता है। तो कोशिश करते भी जो है तला भुना खाए, तो आने के बाद घर पे थोड़ा लाइट सा ही खाए। तो कल मैंने दाल चावल बनाए थे, एक दो दिन तो इसी तरह से हल्का फुल्का खा लेते हैं, फिर वो बैलेंस हो जाता है। और मैं अभी है ना, देखिए सुबह का काम कर रही हूँ। आज मैं गैस क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह काउंटर टॉप पे देख ली छिपकली, और मुझे पूरा अपना काउंटर टॉप और गैस को क्लीन करने के बाद ही फिर मैं ना देखिए बाकी का काम शुरू करूँगी, खाना बनाना किचन का। क्योंकि मुझे क्या है ना, काउंटर टॉप पे दिख गई थी, पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी डोर ओपन रह गया होगा, नहीं तो काफ़ी टाइम से मैंने छिपकली नहीं देखी। तो वो मैडम जी बैठे भी काउंटर टॉप पे थे, तो मैं जब आई, मेरा तो एकदम से है ना डर गई थी भी, ये क्या हो गया। फिर आप लोग समझते हैं ना, पूरा काउंटर टॉप भी मुझे क्लीन करना पड़ा, गैस क्लीन करना पड़ा। कभी कभी क्या होता है, कुछ ना कुछ गिर जाता है, जैसे कुछ रखना पड़ता है, अगर क्लीन ना करो फिर है ना ऐसा लगता है भी। अगर अभी मैंने देख लिया ना, तो फिर मैंने पूरा किचन भी क्लीन किया। बर्तन तो मैं कवर करके रखती हूँ। और ये जो अरबी है ना, देखिए बच्चे है ना फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं बेटा, क्योंकि उसे इसी तरह से पसंद है। जस्ट मैंने जीरा डाला है, और इसे ना धीमी आंच पे है ना पकाऊंगी। वैसे ये फ्रेंच फ्राइज जैसी ही हो जाती है, और अच्छी बन लगती है। अभी तो है ना हस्बैंड भी खाने लगे हैं। कभी कभी होता है ना, बच्चों को जो पसंद है वो हमको भी वैसे ही पसंद करना पड़ता है। तो बच्चे खा ले, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। धीमी आंच पे बनती रहेगी। सुबह जल्दी जल्दी से मैंने फिर लगाया आटा। तो अभी है ना, देखिए ऐसा बच्चे टाइम से स्कूल चल जाए, उनके बाद है ना, देखिए हस्बैंड का ही टिफ़िन रेडी करना होता है। तो फिर मैं धीरे धीरे कर लेती, सुबह यही टेंशन होती है भी, जल्दी से बच्चे स्कूल चल जाएं। हस्बैंड इतनी हेल्प कर देते हैं अभी, वो बच्चों को है ना रेडी करने में, बेटी तो खुद ही हो जाती है, बेटे को रेडी करने में हेल्प कर देते हैं। जल्दी से मैंने खाना बनाया। और देखिए ये बाबूजी बैठा हुआ है, और इसे हम बोल रहे हैं डैडा को विश कर दो। और बोल रहे हैं नहीं मैंने करना नहीं है, सरप्राइज है। किशोर किशोर तू डैडा से विश नहीं किया ਅੱਜ ਡੈਡਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆਂਦੇ ਡੈਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ 15 ਅੱਜ ਡੈਡਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾर्टी ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ, ਡੈਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਚਲ ਭੱਜ 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 ਜਲਦੀ ਡੈਡਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। तू प्लानिंग की है मैडम कुछ? मेरी तो नहीं प्लानिंग, आगे मैंने पढ़ना पड़ना। अरे डैडा दे बर्थडे की कोई प्लानिंग नहीं है। और ये ना डैडा को भेज रहा है, और उसके बाद बताएगा। हाँ जल्दी 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 जल्दी, ऊंची बोलो। पहला से डेकोरेशन करांगे। अच्छा उसके बाद चतुर्थ बाद ਅਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪੌਪਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ हाँ ਜਦੋਂ ਡੈਡਾ ऊंची बोला, ਜਦੋਂ ਡੈਡਾ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਲੱਗਣਗੇ फिर सरप्राइज। ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? दीदी तो कहती मैं पढ़ना, ਕੋਈ ਨਾ तू गल्ला कर लेगा। अच्छा मैं कहनी पर डैडा तो बाहर ही पार्टी ले लेंगे, डैडा ने तो मना करता मेरे लिए कुछ नहीं करना। चल बाय, लव यू, बर्थडे विश कर दी। अच्छा बाय। चलो अभी करती है 2 मिनट रेस्ट, फिर काम करती हूँ। हस्बैंड ने ना अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मना कर दिया, बोल रहे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं बच्चे क्या बोलेंगे, आके फिर देखते हैं। और बच्चे चले गए स्कूल, मैं आ गई थी किचन में। मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी करने ही जा रही थी। हस्बैंड बोल रहे हैं मैं ब्राउन राइस लेके आया हूँ, अब से है ना मुझे ब्राउन राइस बना दिया करो। और मेरा ये एक्स्ट्रा काम और बढ़ गया। और मुझे है ना सच में, मैं हस्बैंड को बोल रही थी देखिए ये ज़्यादा लंबा चलने वाला प्रोसीजर नहीं है। अभी आप लोग सोचो है ना भी एकदम से खाना छोड़ दें। वो बोल रहे भी मैं ना रोटी छोड़ूंगा तो कुछ टाइम के लिए, 1 मंथ के लिए तो मुझे करने दो। और मैंने उनको है ना, मैं वाकई में आज उनसे गुस्सा हो गई थी। मैं बोल रही थी ऐसा क्या है, अभी आप है ना खाना पीना ही छोड़ दोगे, और ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा टाइम नहीं रहा जा सकता। वेट लूज़ हो जाएगा, पेट अंदर चला जाएगा, मगर जैसे ही आप दोबारा से शुरू करोगे वैसे ही आ जाएगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ अभी देखी है, मैंने 1 साल जिम लगाया था, अच्छा खासा मेरा ना वेट कम हो गया था।
और जब थोड़ा सा भी आप है ना अपनी डाइट से अलग हो जाते हो ना, तो फिर उसके बाद वही फिर दोबारा गेन हो जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मेरे हिसाब से। मतलब वेट अगर आपने कम भी करना है तो हेल्दी वे में करो, जो है ना घर पे बनता है उसी से करना चाहिए। क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा तो मुझे नहीं अच्छा लगा बोल रहे थे बस तुम मुझे थोड़ा 1 महीने का टाइम दे दो, फिर उसके बाद नहीं होगा तो फिर मैंने जो मेरी डाइट पहले थी वही करूँगा। तो फिर मुझे हो गया चलो एकदम से इनको हो गया, तो मैंने जल्दी से 2 आलू कट करके भी इसमें ना बॉईल कर दिए थे। क्योंकि वो आलू है ना दोपहर के टाइम में ना फिर दही के साथ खा लेते हैं, वहाँ पे लेते हैं। फिर मैंने सोचा जब बॉईल करना ही है तो आलू छील के मैंने ना डाल दिए थे, और साथ के साथ स्प्राउट भी बना रही थी। और मैं उनको बोल रही हूँ अब मेरा काम कम करने की बजाय अब मेरा काम बढ़ाने का काम क्यों है, आपको मज़ा आता है ना भी मेरा काम और बढ़ जाए। और मेरे पास एक्स्ट्रा कोई और टाइम ही नहीं रहता, मैं सच बताऊँ इन्हीं कामों में मेरे 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। क्योंकि फिर मैंने भी खाना खाना होता है और मेरा घर का काम इतना लेट होता है और मैं और कुछ कर ही नहीं पाती। मैं इतना कुछ सोचती हूँ भी DIY करनी है, बहुत कुछ करना है, तो उनके लिए टाइम ही प्रॉपर नहीं निकल पाता। और हस्बैंड को मैं इसी बात पे ना उनको बोल रही थी आपने मेरी हेल्प तो क्या करानी है, मेरा काम ही आपने बढ़ा दिया। तो बस देखिए वो बॉईल किए हुए आलू भी फिर मैंने निकाल लिए, और साथ के साथ देखिए मैंने ना राइस का पानी निकाल दूंगी। हस्बैंड बोल रहे थे भी आलू बॉईल करने के लिए रहने देना आज तो चलो दे दो, क्योंकि देखिए टिफ़िन बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा था भी मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो वो बोल रहे थे इतने ज़्यादा टिफ़िन फिर बैग में रखने मुश्किल हो जाते, क्योंकि उन्होंने अपने देखिए फिर है ना साथ का जिम का भी सामान जाना होता है ना, जिम के कपड़े जाने होते हैं जो उन्होंने पहना, फिर वो रखने के लिए भी जगह होनी चाहिए। एक बैग तो उन्होंने इतना बड़ा ले लिया, फिर भी देखिए टिफ़िन ज़्यादा हो जाता है थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सैलेड कट कर रही हूँ और उसके बाद राइस भी है ना पैक करके दे दूँगी। और मैं बोल रही थी उनको देखो अरबी की सूखी सब्जी बनाई कैसे खाओगे, आज रहने दो। बोल रहे मैं इसी के साथ खा लूँगा, तुम बस है ना पैक कर दो 2 टिफ़िन में राइस पैक कर दो और सब्जी है ना पैक कर देना जो भी बनाई है तुमने, मैं ना खा लूँगा वो साथ में दही ले लूँगा वहाँ से। तो फिर क्या था, फिर मैंने पैक करके उनको दे दिया। और देखिए बाबूजी जा रहे हैं और जाते टाइम मुझे बोल के गए कुछ मत करना भाई, सिंपल सा बर्थडे रखूँगा, मैं केक लेके आ जाऊँगा, तो है ना ज़्यादा कुछ नहीं करना। लास्ट ईयर तो मैंने ना देखिए सेलिब्रेट किया था, मतलब मैंने डेकोरेशन कर दी थी, आज तो जाते टाइम मना कर गए। एक्चुअली हस्बैंड अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि उनके बर्थडे आने से पहले ना किसी की डेथ हो जाती है। और बोलते थे बचपन से ही ऐसा हो रहा है कि जब मैं सोचता हूँ मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, किसी न किसी की डेथ हो जाती थी तो मम्मा सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। तो मम्मा को है ना डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम थी ना, ये एक रीज़न भी हो जाता था, किसी का भी अगर पता चलता था मम्मा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे, फिर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता था। और मम्मा की डेथ भी देखिए है ना जून में ही हो गई थी। और हस्बैंड बोल रहे थे ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ भी, जैसे ही मेरा बर्थडे आने वाला होता है ना मेरे किसी न किसी खास की है ना डेथ हो जाती है। तो इस वजह से वो है ना उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करना ही बंद किया हुआ। कुछ सालों से जैसे है ना बच्चे बड़े हुए हैं तो कुछ सालों से कर लेते हैं। लास्ट ईयर तो मैंने है ना डेकोरेशन करके अच्छे से उनका कोशिश की थी, और इस बार तो बहुत जाते टाइम मना करके। तो मैं तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा समझाती हूँ भी देखिए टाइम के साथ आपको है ना थोड़ी अपना है ना सोच भी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, कुछ नहीं होता, अभी बच्चे हैं तो बच्चों को होता ही है भी सेलिब्रेट करना है। तो वो बोल रहे थे तुमने कुछ नहीं करना, बच्चे ने जो करना होगा कर लेंगे। मैं कहा चलो ठीक है, अभी बच्चे बोल रहे थे हम खुद ही डेकोरेशन करेंगे, आपने इस बार कोई डेकोरेशन नहीं करनी। लास्ट ईयर जब हमने सेलिब्रेट किया था ना उसका भी मैं ना वीडियो एंड स्क्रीन लगाऊंगी, देखिएगा। सच में है ना हस्बैंड अगर हमें सेलिब्रेट करने देना उनके लिए तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो जल्दी से अभी मैं ना देखिए घर का काम ही कर रही हूँ, क्योंकि देखिए 10:30 बजे के करीब है ना जाते जाते हस्बैंड को हो ही जाता है टाइम, और उसके बाद मैंने खाना खाना होता है, फिर मैं घर का काम शुरू करती हूँ। और मेरी लाइफ तो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई, अभी देखिए घर का काम करके फिर बच्चों को स्कूल लेने जाना है, और अभी ट्यूशन का भी मुझे हो गया, अभी 4 बजे छोड़ने जाती हूँ, फिर मैं 7 बजे लेने जाती हूँ। बस ऐसे ही है ना बिजी लाइफ हो गई है। तो साथ के साथ देखिए मेरा जो यूट्यूब का है मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं कंटिन्यू वीडियो डाल पाऊँ। तो देखिए बस हिम्मत रहे, हिम्मत है तो सब कुछ हो जाता है। मैं जल्दी से अभी झाड़ू भी लगा लूँगी, और पैर में हल्का हल्का पेन अभी भी हो रहा है, तो इसीलिए नंगे पैर ही काम कर रही हूँ। और मुझे यही था, कल पता नहीं क्यों पंगा ले लिया, मुझे लगा वो देखिए उसके साथ ना थोड़ी हील ही अच्छी लगेगी, तो इसलिए फिर मैं हील पहन के चली गई थी कल ड्रेस के साथ जो परसों गई थी ना एनिवर्सरी पे। तो मैंने जल्दी से अपना घर का काम करके ना फिर मैं सोच रही थी भी मैं ना अगर डेकोरेशन कर लूँ, मगर मुझे लगा हस्बैंड मना करके गए हैं, अगर बच्चे करेंगे ना फिर उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे जो करते हैं ना फिर माँ बाप अपनी है ना जो भी यादें होती है भूल जाते हैं। इस वजह से फिर मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर बच्चों को मन होगा तो वो है ना शाम के टाइम जब ट्यूशन से आएगी बेटी, दोनों जने रल मिल के जितना इन्होंने करना होगा ना डेकोरेशन कर लेंगे। मैं हो गई थी रेडी और अभी जल्दी से बच्चों को लेने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आज मेरा ना किचन का काम रह गया, मुझे अभी है ना नीचे भी क्लीनिंग है ना करने जाना पड़ता है ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी होने लगी है। तो कोशिश करती हूँ भी मैं नीचे झाड़ू लगा के आ जाऊँ। और बैटरी लो थी फ़ोन की, इसलिए मैं नीचे लेके ही नहीं गई, मैंने सोचा भी जल्दी से ऐसे ही है ना
क्लीन करके आ जाती हूँ। और मैं मोटर चलाने गई थी, देखिए मोटर भी नहीं चल रही थी, स्विच अंदर से ना बंद था रूम से, तो बाहर से चली नहीं। इतना प्रॉब्लम हो गया ना। देखिए बच्चों को स्कूल से लेके और मेरा किचन का जो काम रहता है ना, मैं बाकी का कर रही हूँ। और बर्तन थे देखिए मेरे है ना, पौने भी धोने वाले थे, और मुझे ये था मैं जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। मुझे क्या पता था टैंकी खाली हो जाएगी। मैंने एक लोड लगा लिया था, जो है ना कपड़े सूखने के लिए डाल दिए, तो अभी दूसरा लोड लगा हुआ था। मैं मोटर भी चलाने गई थी, और साथ के साथ मुझे ये था मैं झाड़ू लगा के आ जाऊँगी। और जब मोटर नहीं चली ना, इतना दिमाग ख़राब हुआ। अभी टैंकी भी खाली हो गई है, और देखिए आधे बर्तन ही मैं धो पाई, और बाकी के बर्तन मैं अभी ना रख रही हूँ। और ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी शाम को ही है ना, जब मोटर चलेगी ना, उसके बाद ही फिर हम लोग है ना टैंकी भर पाएंगे। और इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना जब ऐसा हो। देखिए आधा सामान मुझे उठा के, क्योंकि किचन मेरा काउंटर टॉप क्लीन करने वाले था, और टैंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं था। थोड़ा बहुत मैंने एक कपड़ा सा गीला किया, और मैंने सोचा भी अपना है ना मैं क्लीन कर लेती हूँ इसे अच्छे से। और उसके बाद फिर क्या है, मुझे अभी खाना खाना है, बच्चे खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी रेस्ट करने के बाद मुझे ना बेटी को ट्यूशन छोड़ना है। और देखते हैं बच्चे अभी है ना क्या प्लानिंग करते हैं, कैसा रहता है बर्थडे है ना। अगर सेलिब्रेट करेंगे तो मैं आप Happy birthday to you.